हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 25, जिसका हमारा टॉपिक है रेखाएं और कोण। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कोणों के युग्म। कहता आकृति एक को ध्यानपूर्वक देखो, ये रही हमारी आकृति एक। क्या कहता है, एक किरण ओसी, ये है हमारी ओसी किरण। ए बी, रेखा ए बी से बिंदु ओ पर मिलकर दो कोण बना रही है, यानी इस ओ पर दो कोण बना रही है। कौन सा कोण? एक तो ये AOC, 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 एक ये BOC, एक ये वाला कोण, ये दो कोण बना रही है। और ये सीधी रेखा पर ये पूरा कोण बन रहा है, ये हमें पता है 180 होता है। तो यानी कि इस कोण का योग और इस कोण का योग क्या होना चाहिए? 180, यानी AOC जमा BOC 180 होना चाहिए। कहता प्रश्न एक का चयन कीजिए। कहता आकृति एक के अनुसार AOC, BOC तथा AOB में क्या संबंध है? क्या संबंध है? AOC जमा BOC वो हमारा 180 हो गया। ये क्या है 180? ये एंगल AOB है, ये पूरा AOB। तो ये संबंध है कि AOC और BOC में बराबर 180। इसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म। जब दो आसन्न कोण कौन से? साथ साथ वाले कोण। आसन कोण कौन से होते हैं? जैसे ये साथ साथ वाले जो कोण बने होते हैं, जब इन कोणों का योग 180 होता है तो इसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म। आगे आपको समझ में, ये रैखिक युग्म बनाते हैं। अब ये इस तरह से भी हो सकता है, तब भी ये रैखिक युग्म है। यानी ये जो चीज़ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अगर इस तरह से इतनी मुड़ी हुई है, ये कोण हो गया प्लस ये कोण हो गया, ये भी हमारा रैखिक युग्म ही बनाएगा। अब कहता जो आकृति 2 है, इसको भी ध्यानपूर्वक देखिए। चलो जी, देख लिया। कहता AB और CD, ये जो दो लाइन है, एक AB है, यहाँ पर कट कर रहे हैं O पर, तो इससे हमें शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? एक दिस और दिस, ये दोनों इक्वल हैं। शीर्षाभिमुख मतलब जिनके शीर्ष आपस में मिलते हैं, ये वाले, ये शीर्ष हमारा, ये आपस में मिल रहे हैं, इस कोण का और इस कोण का। ऐसे इधर दिस और दिस, ये हमारे इक्वल हैं। तो कौन कौन से? AOC और BOD ये, और एक है हमारे पास AOD प्लस BOC, एक हमारे पास ये है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला? कहता है यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यानी ये लाइन हमारी आपस में बराबर, ये लाइन प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण हमारा इस वाले कोण के बराबर होगा, और ये जो बड़ा कोण है ये इस कोण के बराबर होगा। यानी आमने सामने के कोण ये हमारे बराबर होते हैं। कहता है तो प्रश्न 2, आकृति 2 के अनुसार सही चयन कीजिए। कहता AOD बराबर BOC। देखो AOD ये है हमारा और BOC है, तो ये बिल्कुल सही है। बाकी तो हमारे सब गलत हैं, तो यही हमारा सही है। AOD और BOC हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आमने सामने के कोण हमारे हो गए। बाकी में आमने सामने के कोण रहेंगे। देखो AOD और AOC, तो AOC ये है, AOD ये, तो साथ साथ के कोण हो गई, ये तो रैखिक युग्म बन गया, तो ये बराबर नहीं होते। AOC और BOD, अब AOC इधर ले लिया और BOD एक हमारा ये वाला, ये भी सही है। ठीक है, बाकी सारे गलत हैं, यानी पहला वाला और तीसरा वाला हमारा सही है। नाउ नेक्स्ट, आइए यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं अब हम। कहता है प्रश्न 3, दी हुई आकृति में POQ एक सीधी रेखा है। एंगल POR, यानी ये वाला जो एंगल है ये हमारा 4x है, और दूसरा जो एंगल दे रखा हमारा 2x है। तो x का मान ज्ञात करो। तो हमें पता है ये जो दोनों एंगल हैं, एंगल POR जमा ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, एक ही लाइन पर बने 180, तो POR की वैल्यू रख दी 2x, इसकी 4x और 2x दोनों को ऐड करा 6x, तो 6 से नीचे डिवाइड कर देंगे, x इक्वल टू 180/6, तो क्या आ जाएगा 30। तो हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि PQ, इसको आप खुद करेंगे, इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ। कहता PQ और RS बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये देखो एक दूसरे को कट कर रही हैं यहाँ पर। कहता अगर 5POR ROQ, देखो कहता है 5POR ROQ हो तो सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो जो POR और ROQ हमारे को दे रखा है, ये हमें एक कंडीशन इन्होंने बता दी कि 5 POR और ROQ हमें इक्वल है। तो देखो जरा, ये है हमारे पास
अगर हम इतना करें तो ये हमारे रैखिक युग्म है, यानी एंगल POR प्लस एंगल ROQ, ये हमारा 180 होता है। क्यों? रैखिक युग्म। अब जो ROQ है वो किसके इक्वल है? 5POR के इक्वल है। तो हम इस ROQ को भी इसी की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे POR 5POR, ये हमें गिवन है क्योंकि बराबर क्या आ गया? 180। अब 5POR और ये 1POR ये ऐड हो गए, ऐड होकर क्या बन गया? 6POR बराबर 180। तो यहाँ से POR हमारा निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 180/6, यानी 30 डिग्री आ गया। तो POR कौन सा है भाई? ये वाला, ये 30 डिग्री आ गया। अगर ये 30 डिग्री आ गया तो अब हम ROQ निकाल सकते हैं। कैसे? ये इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 POR, इसकी तो वैल्यू आपको पता चल गई ना, 30 प्लस ROQ ये बराबर 180। तो ROQ बराबर 180 घटा 30, यानी ROQ भी आ गया हमारे पास। कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया 150। तो ये 30 आया, ये 150 आ गया। तो अब ये 150 है तो ये वाला भी हमारा 150 होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है। इधर 30 है तो ये वाला एंगल भी हमारा 30 होगा। तो बाकी दोनों को आप लिख सकते हो कि इसलिए POS बराबर वो भी 150 शीर्षाभिमुख कोण, और QOS ये हमारा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। तो सारे एंगल निकल गए, POR ROQ, ये चारों एंगल हमारे फाइंड आउट हो गए। नाउ नेक्स्ट, ये वाली आकृति आपको दे रखी है नीचे इधर, कहता A माइनस B, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 80। तो A और B के मान ज्ञात करो। देखो A माइनस B तो 80 दे रखी है, लेकिन A और ये B, तो A प्लस B हमारे पास कितना है? 180। तो A प्लस B ये 180, समीकरण 1। क्यों? रैखिक युग्म। ठीक है। और A माइनस B ये हमारा 80, ये हमें गिवन है। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, तो B से B कट गया, A और A ऐड होकर 2A आ गया। 180 में 80 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 260। तो A की वैल्यू आ जाएगी 260/2, यानी कि 130। तो A की वैल्यू आ गई। अब A की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। ठीक है। तो लिख देना A बराबर 130 समीकरण 1 से। तो A की जगह पर हम 130 रख देंगे, प्लस के B 180। तो B हो गया 180 घटा 130, यानी B हो गया हमारा 50 डिग्री। तो A भी आ गया और B भी आ गया। B कितना आया? 50, ये आ गया 130। बस यही हमें सोल्व करना था। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसको अपने अपने कॉपी में कीजिए और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।